हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत और मैं आपको करवा रहा हूँ नेशनल इनकम नेशनल इनकम पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के जो भी अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुंच जाए। और नेशनल इनकम के पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको ये समझने में दिक्कत होगी। ठीक, तो आप जिस तरीके से मैं पार्ट अपलोड कर रहा हूँ उसी तरीके से आप वीडियोस देखिए, उसी ऑर्डर में, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब करते हैं नेशनल इनकम पार्ट 2। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमी का फर्स्ट यूनिट है जो एग्ज़ाम में आपके 15 मार्क्स का आता है। ठीक, इस 15 में से एक आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो आपका 6 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल होते हैं और जो 6 नंबर का है ये थियरी होता है। ठीक, खैर थियरी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था मैं पहले आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा पूरी इकोनॉमिक्स के। तो आते हैं मुद्दे पे। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। वो कॉन्सेप्ट क्या थे? मैंने आपको बताया था जी को एन में चेंज करना, जी को एन में और एन को जी में चेंज करना। दूसरा मैंने आपको बताया था नेट को डी में और डी को नेट में चेंज करना। तीसरा मैंने आपको बताया था एमपी को एफसी में और एफसी को एमपी में चेंज करना। यहाँ पे जी ग्रॉस है, एन नेट है, एन नेशनल है, डी डोमेस्टिक है, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं अगले पार्ट में आपको मैथड्स करवाऊंगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से मैथड्स हैं? हमारे पास मैथड है पहला प्रोडक्शन मैथड, ठीक। दूसरा है हमारे पास इनकम मैथड, तीसरा है हमारे पास एक्सपेंडिचर मैथड। क्या है? एक्सपेंडिचर मैथड। ठीक, दोस्तों जो प्रोडक्शन मेथड है इससे हमारे पास जी डी पी एट एम पी आता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में 8 कॉन्सेप्ट बताए थे। जब भी आप नेशनल इनकम के किसी भी मेथड को अप्लाई करते हैं तो उन 8 में से कोई एक आएगा। तो प्रोडक्शन मेथड से क्या आता है? जी डी पी एट एम पी। इनकम मेथड से क्या आता है? एन डी पी एट एफ सी। और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक, यानी पहले और तीसरे से सेम आते हैं और दूसरे से अलग आता है। दूसरे से डायरेक्ट निकलता है क्या है? डायरेक्ट इससे निकलता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक, मैंने आपको ये भी बताया था कि एनडीपी एट एफ सी को डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। चलिए आइए हम अपना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले प्रोडक्शन मेथड की। ठीक, प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं और प्रोडक्शन मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, ये है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, तो प्रोडक्शन मेथड की इसे हम उत्पादन विधि बोलते हैं, उत्पादन विधि। और वैल्यू एडेड मेथड जो है आपका, जो वैल्यू एडेड मेथड है इसे मूल्य वृद्धि को वर्धित भी कहा जाता है, विधि। ठीक, प्रोडक्शन मेथड से जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो उससे जीडीपी एट एम पी आता है और वैल्यू एडेड मेथड से आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या आता है?
ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक। और दोस्तों जीडीपी एट एमपी और जीवी एट एमपी दोनों ही सेम चीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर क्वेश्चन में जीडीपी पूछा हुआ है या जीवी एट एमपी पूछा हुआ है तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक। अब आते हैं प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है। प्रोडक्शन मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी और इसका फॉर्मूला होता है उत्पादन का मूल्य वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक। एक छोटी सी बात समझते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, एक व्यक्ति है जो है प्रोड्यूसर। ठीक। ये क्या करता है, चीज़ें प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये चीज़ें प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर, उत्पादक जो है वो उत्पादन करता है, और जो गुड्स प्रोड्यूस किया है क्या करता है, प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक। ये क्या करता है, या तो सेल करेगा प्रोड्यूस करके, या फिर कंज्यूम्ड करेगा, खुद ही कंज्यूम करेगा, या फिर स्टॉक में रखेगा। या तो वो प्रोड्यूस करके सेल कर देगा, या फिर कंज्यूम कर लेगा, या फिर स्टॉक में रखेगा। अगर सेल करता है तो दो तरह के सेल हो सकते हैं, एक डोमेस्टिक सेल हो सकता है और एक होता है एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक। इस तरीके से हमारे पास अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट है तो जो प्रोड्यूसर ये जो प्रोड्यूस करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, सेल्फ कंज्यूम्ड हो सकता है, या चेंज इन स्टॉक हो सकता है। ठीक। अब एक छोटी सी बात और देखिए, अगर क्वेश्चन में सेल्स स्पेसिफाइड करता है तो हमें फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सेल्स चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, स्टॉक चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस सपोज़ मान लीजिए कि आपको सेल स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें चाहिए होता है फिर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट में, इस तरीके से मोटे तौर पे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमारे पास चीज़ें आती हैं वो क्या है, वो आता है सेल, उसके बाद चेंज इन स्टॉक, मोटे तौर पे ये है, और अगर सेल्फ कंज्यूम्ड कुछ है तो वो भी आ जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक मशीन है। ठीक। हम इस मशीन को कुछ इनपुट देते हैं, ये मशीन प्रोसेस करता है और यहाँ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है इसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या कहा जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ये जो इनपुट है इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जैसे आपके पास रॉ मटेरियल हो सकता है और लेबर हो सकता है। मतलब क्या है कि कुछ भी जो इस प्रोसेस में इनपुट की तरह यूज़ किया गया है
वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। ठीक, तो ठीक है, अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड की बात करते हैं, इनकम मेथड। किसकी बात हम कर रहे हैं, इनकम मेथड की, इनकम मेथड की। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था, मैं आपको इस टाइम न्यूमेरिकल बुक करवा रहा हूँ, तो मैं थियरी में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। जब सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तो थियरी उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा और एक एक टर्म्स को डिटेल में आपको समझाऊँगा। ठीक, और अभी हम पहले तीनों मेथड करेंगे, इसके रूल्स करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस, मतलब हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं मैक्सिमम, वो सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके हाँ डाउनलोड कीजिए, पेपर्स डाउनलोड कीजिए। हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इनकम मेथड की। इनकम मेथड से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसे हम बोलते हैं आय विधि। और आय विधि से जो निकलता है वो निकलता है NDP@FC। ठीक, आय विधि में अब कैसे सॉल्व, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं NDP@FC में। सबसे पहला आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद आता है इसके अंदर मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। ठीक, ये है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। उसके बाद प्रचालन अधिशेष, और आता है मिक्स्ड इनकम या मिश्रित आय। मिश्रित आय ये हिंदी वालों के लिए है। अब आते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारे पास कुछ फैक्टर पेमेंट होते हैं। ठीक, ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट या कॉस्ट है, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है, इनकम है। ठीक, तो इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था, एक बताया था मैंने सैलरी एंड वेजेस, और मैंने आपको बताया था रेंट, और बताया था मैंने आपको इंटरेस्ट, और बताया था प्रॉफिट। ये चार मैंने आपको बताए थे। ठीक, दोस्तों, जो सैलरी होता है इसे कहा जाता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। इसे क्या कहा जाता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को, इसका मतलब क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब है पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर rendering his factor सर्विसेज। ठीक, तो एक व्यक्ति है एम्प्लॉयर और एक व्यक्ति है एम्प्लॉय। ये इससे जो भी पेमेंट करेगा, जो भी पेमेंट करेगा वो क्या आएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में।
कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने इसे अपनी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज दी हैं। क्या दिया है? फैक्टर सर्विसेज। तो एम्प्लॉयर यही लिखा है यहाँ पे कि पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर। पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर। क्यों करता है? क्योंकि एम्प्लॉय ने कुछ सर्विसेज रेंडर किए थे किसे? एम्प्लॉयर को। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का जोड़ है। ठीक, आगे आते हैं। सपोज एक व्यक्ति है, एक पर्सन है कोई भी, ठीक, उसकी एक शॉप है, जिसमें वो अपनी लेबर पे कर रहा है, मतलब खुद मेहनत कर रहा है, वहाँ पे अपना कैपिटल लगाया है, उसका अपना घर है, ऑन स्पेस, और वो एंटरप्रेन्योर भी खुद है। मतलब रिस्क टेकर भी वो खुद ही है, रिस्क खुद ही ले रहा है। ये कौन है? ये एंटरप्रेन्योर है। यानी अपनी जेब से वो सब कुछ लगा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इस पर्सन को जो इनकम रिसीव्ड होगा, क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, वो अपनी लेबर खुद लगा रहा है तो उसे थोड़ी सी सैलरी मिलेगी, अपने आप को सैलरी देगा। अपना कैपिटल लगाया तो उसने कैपिटल के बदले थोड़ी सी इंटरेस्ट की इनकम भी आएगी। स्पेस अपना है तो थोड़ी सी इनकम उसकी रेंट की भी होगी, और रिस्क खुद ही ले रहा है तो उसे थोड़ा प्रॉफिट भी होगा। इसका मतलब है इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति है कौन? ये व्यक्ति है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होते हैं, उन्हें जो इनकम रिसीव्ड होता है वो थोड़ी सैलरी, थोड़ी इंटरेस्ट, थोड़ी रेंट, थोड़ी प्रॉफिट, ऐसे इनकम को कहते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक, मिक्स्ड इनकम किसे? टू सेल्फ एम्प्लॉयड, टू सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड को कहते हैं स्वनियोजित, स्वनियोजित। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों को सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आपको इनकम मेथड से सॉरी, एक पॉइंट छूट गया, वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज़ें यूजुअली आती है। एक आपके पास आता है रेंट, इसके अंदर रॉयल्टी भी आता है, रॉयल्टी भी आता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक, और एक आता है प्रॉफिट। ठीक, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रॉफिट के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिविडेंड, एक होता है कॉरपोरेट टैक्स,
कॉरपोरेट टैक्स, इसे टैक्स ऑन प्रॉफिट भी कहा जाता है, टैक्स ऑन प्रॉफिट। और उसके बाद आता है इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसी इनकम जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, या जिसे आप रिजर्व बोलते हैं, या फिर जिसे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, अगर क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा तो इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी इन तीनों की। और इसमें भी अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब अगर प्रॉफिट गिवन है तो इनकी ज़रूरत नहीं है, और प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फिर इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये है आपका इनकम मेथड। और इनकम मेथड से हमारे पास निकलता है एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, अब आते हैं हम तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, नोट्स के लिए आप जाइए ssc4u.com। ठीक, अब फुल फॉर्म मत पूछिएगा एसएससी का, वैसे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन यहाँ पे है सुरजीत सर की क्लास। तो उसके बाद आप वीडियो को जब भी आप नेशनल इनकम की वीडियो या फिर मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट में देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और सारे वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा मत। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि फ्यूचर में कोई अपडेट्स आती हैं तो वो आपको पता हो। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल, थ्योरी, सब कुछ मैं अपलोड करूँगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सुझाव मोस्ट वेलकम, और कोई राय है, सुझाव है तो दीजिए। बस गुड नाइट।